पे 6 मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शासन द्वारा इन मांगों का निराकरण किया गया है। इनकी पहली मांग थी कि जो ये भर्ती घोटाले हुए हैं इनकी सीबीआई जांच करी जाए या हाईकोर्ट के जज से जांच करवाई जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हामी भर दी है, जैसा कि डीएम महोदय द्वारा अवगत कराया गया, जो लेटर आया डीएम महोदय पे। दूसरी मांग इनकी थी कि जो कंट्रोलर था उन कंट्रोलर चेंज होना चाहिए, उसको चेंज कर दिया गया है। तीसरी इनकी जो डिमांड थी कि बॉबी पवार को लेके उस पर सरकार की बात चल रही है। पुलिस प्रशासन से जो धाराएं संगीन धाराएं लगी हैं उन पर कैसे करके रिलैक्स दिया जाए कि उनको रिहा किया जा सके। और हम आशा करते हैं कि वो कल तक इनके बीच में इनके साथी जो हैं वो आ जाएंगे। सर, धरने को लेकर क्या ये अभी मान गए हैं, उठ गए हैं? इनसे बात करी गई है, इनको समझाया गया है और उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में इस कैंपस को ये खाली करके अपने अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। उनकी एक समस्या थी कि हम कैसे जाएंगे, हमारा पेपर है। उसके लिए माननीय एसडीएम साहब से बात करी जा रही है कि कोई ना कोई वैकेंसी की व्यवस्था कर दी है ताकि बच्चे अपने अपने गंतव्य पर जा सके। ठीक हो गया। थैंक यू। अजय डॉक्टर गले थे बच्चों के साथ, ये निकल रहे हैं। अरे सुनो, अरे पवन भाई, ओ भाई कर ले भाई तुम्हारे तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि नमस्कार, मैं सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी के अंदर शहीद स्मारक के अंदर। और आप हम सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो युवा है वो आज यहाँ पर धरने पर बैठे थे। अपनी जो उनकी मांगे थी उन मांगों को लेकर लगातार जो युवा आज सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे थे और सुबह तक लगातार सुबह की बात करें तो सुबह से ही जो युवा है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका कि सुबह बार एसोसिएशन का भी उन्हें समर्थन मिला। पूरे दिन की जो प्रक्रिया रही वो आपको बता देते हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो युवा है वो बैठे हैं। उसके बाद युवाओं से लगातार बार एसोसिएशन की और जो तमाम पुलिस प्रशासन की भी शासन प्रशासन की बातचीत भी चल रही है, लेकिन जो छात्र है वो अपनी मांगों पर अड़िग सुबह से यहाँ पर हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बार एसोसिएशन की सरकार से भी वार्तालाप हुई है और उसके बाद जो उन्होंने जो युवाओं की मांगे थी उसके हाई कोर्ट के जज से जो जांच की मांग की थी वो भी मान ली गई है। और उसके बाद जो कल जो प्रदर्शन हुआ था सुबह 10:30 बजे से जो पूरा प्रदर्शन युवाओं के द्वारा हुआ था और शाम तक जो लाठीचार्ज हुई, युवाओं के ऊपर बर्बरता हुई, उसके बाद पथरावबाजी भी हुई, तो जो कुछ युवा है वो गिरफ्तार हुए थे। उनकी अब जो जमानत उन पर अब कर दी जाएगी, जमानत उन्हें कल मिल जाएगी। और जो उनके ऊपर जो संगीन धारा लगी थी, जो जैसे 307 ये ऐसी धाराएं लगी थी, उन धाराओं को वापस ले लिया गया है। कुछ जो कुछ युवा हैं कि इस अभी करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद काफी युवाओं को समझाया गया। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर बार एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ जो पीछे युवा आप देख रहे हैं युवा भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ जो युवाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी बार एसोसिएशन सुबह आपको समर्थन दिया, उसके बाद अब बार एसोसिएशन ने आपकी कुछ मांगे मान ली गई है। अगर मांगों की बात करी जाए तो मांगे हमारे 3 हमारा जो नेता लीडर उठाया गया था उसको रिहा करना था, उसको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। और दूसरी डिमांड हमारी थी कि पेपर पोस्टपोन किया जाए, पेपर भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। हमारी तीसरी डिमांड क्या थी कि जो जांच हो वो सीबीआई करे, सीबीआई भी जांच नहीं कराए तो कौन सी डिमांड मानिए सर। इसीलिए तो 2-3 दिन से बैठे हुए थे। हमारा लीडर ये चाहता था कि तुम बैठे रहो, लीडर से भी कोई बात नहीं करवाई जा रही है और पेपर भी करवाया जा रहा है। तो इसमें हमारी क्या भाई आप भी और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, वही पेपर दोबारा करवाया जा रहा है। क्या पता चलो वो 45 लड़के पेपर नहीं देंगे जिनको पकड़ा गया, तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई और अपने बहनों को भी तो दे सकते हैं वही पेपर। वो अपने रिश्तेदार भी तो उसमें भर्ती कर सकते हैं। हम कैसे विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे कि सीबीआई जांच पेपर के बाद होगी। जब पेपर हो जाएगा तब क्या फायदा उस सीबीआई जांच का। जांच नहीं हो रही है, हाई कोर्ट की जांच हो रही है और कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बोल रहे कि ना पेपर तो करवा ही दो है। वो तो अपने रिश्तेदार, चलो वो नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदार
रिश्तेदार हो, अपने भाई बहनों को भी तो दे सकते हो, भेज सकते हो पेपर। हमारे पास ना वो 300 क्वेश्चन दे रहे हो है, जो पहले पेपर बनाया उसका भी कोई अता पता नहीं कि पेपर है या नहीं है। फिलहाल जो है वो धरना स्थगित कर दिया गया है। आगे जो परसों आपका पेपर है, तो जो परसों पेपर है उसके लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? हमारी ये है, हम कोई पेपर देने नहीं जा रहे हैं। जो यहाँ है हम पेपर देने नहीं जाएंगे, और अगर पुलिस वाले हमें उठाते हैं तो हम वीडियो बनाएंगे और गाँव तक भेजेंगे, अपने अभिभावकों को भी यहाँ बुलाएंगे, सब पूरा उत्तराखंड यहीं आएगा और हमें सभी को सबको यहीं बुलाएंगे। अभी तो हम गाँव तक अपने अभिभावकों को यही मैसेज देंगे कि कृपया हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है यहाँ। फिलहाल आप क्या करने वाले हैं? फिलहाल की रणनीति आपकी क्या है? हमारी मांग तो थी कि सबसे पहला मुद्दा क्या था कि पटवारी का पेपर ना हो। लोगों से भी हमारा वो तो बिल्कुल कुछ करा नहीं उन्होंने, क्योंकि इनका ये कहना है तुम पेपर दे दो और कुछ नहीं। उनका सीधा कहना है कि हमारा बस का नहीं। अगर उनका बस का जब पोस्टपोन करना नहीं है तो यार हमें गुमराह क्यों करा जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि 3 दिन से हम धरना दे रहे हैं। डिसीजन सुबह सामने कुछ तो होना चाहिए था ना। अब हम कैसे चले जाएंगे? कौन जाएंगे? अभी जो 11 बजे से अभी टाइम देख लीजिए आप, टाइम 8:16 हुए हैं, तो मतलब 8 बजे तक तो वार्तालाप हुई है। तो इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जो हमारी मांग थी वो पेपर थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, जांच पहले की जाए, यही हमारे लीडर की मांग थी। हमारे ना लीडर को छोड़ा गया है, लीडर को भी नहीं छोड़ा गया है। पेपर भी करवा रहे हैं 3-4 दिन से एक भी डिमांड नहीं मानी। ये इतने दूर कैसे पहुंचेगा? नैनीताल का भी इसने टिकट मतलब कैंसिल करवा दिया अपना, और हम 3-4 दिन से सड़कों पे है तो पेपर कैसे देंगे? जब पता है कि पेपर पहले आउट हुआ है तो जबरदस्ती क्यों कराया जा रहा है पेपर? अरे हम यहीं पे बैठे हुए हैं। बार एसोसिएशन ये भी कह रहा है कि जो आने जाने की आपकी पूरी सुविधा है वो बार एसोसिएशन उठाएगा। 3-4 दिन से दिमाग तो हमारा उलझा हुआ है, पेपर कैसे दिया जाए? दिमाग तो हमारा लड़ाई में आंदोलन में है, तो हम पेपर कैसे देंगे? इतना तो सरकार को खुद भी जानना चाहिए कि पेपर कैसे दिया जाएगा। जब लड़के 3-4 दिनों से उलझे हुए हैं, कोई तैयारी नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो पेपर कैसे दिया जाएगा? कल भी रात भर शाम तक हमें मार रखा पुलिस वालों ने, और आज कल परसों हमारा पेपर करवाएंगे तो कैसे करवाएं? कैसे होगा ये? जो घायल लोग जिनके चोटें लगी वो कैसे पेपर देंगे? जिनके सिर टूटे हुए हैं वो कैसे जाएंगे? सिरों में लगे पत्थर लगे हुए, टांगे टूटी हुई, वो कैसे पेपर देगा? तो दौड़ते कोई तो हॉस्पिटल में अभी भी वो कैसे पेपर देगा? सरकार को इतना, हम तो चक्रोता से हैं, हम देहरादून में पढ़ाई करने आए हैं, तो सुबह 8 बजे से घर से आए हैं और अभी तक कुछ हमारी सुनी नहीं जा रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो युवा है वो अभी भी जो बार एसोसिएशन की और इन युवाओं के प्रतिनिधित्व मंडल जो बात करने गया था, उन सभी की जो बातचीत वहाँ पे हुई थी, उस जो भी बातचीत वहाँ पर हुई है, उस बात से जो कुछ युवा हैं वो अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। अब उनकी मांगों से जो बात की गई है, जो इनकी मांगे 2-3-4 मांगे जो युवाओं की मानी गई है, उनसे अभी जो युवा हैं यहाँ पर बहुत से जो युवा हैं वो संतुष्ट नहीं है। यानी युवाओं की जो लगातार ये मांग थी कि जो भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसकी पहले जांच हो, उसके बाद पेपर हो। ये इसी बात पर युवा फिलहाल यहाँ पर अडिग हैं कि पहले इस पेपर की जो है जांच हो, पेपर लीक कैसे हुआ इसकी जांच हो, उसके बाद ही पेपर आगे हो। तो आप भी ये तमाम युवा हैं जो एक बार यहाँ फिर दोबारा से यहीं शहीद स्मारक के अंदर ये धरने पर दोबारा फिर बैठ गया है। जो युवा हैं यहाँ पर, इन युवाओं का प्रतिनिधित्व मंडल भी यहाँ पर है और आपको मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपका प्रतिनिधित्व मंडल बात करने गया था, सरकार उनकी बातचीत हुई है, बार एसोसिएशन की बातचीत हुई है सरकार से, तो अब आप उनकी जो आपकी 3 मांगे मांगी गई है उससे कितना कौन सी मांगे मानी गई? हमारी हमने सीबीआई मांगी, कह रहे कि उच्च न्यायालय के उसमें जांच करेंगे न्यायाधीश की, हमने सीबीआई मांगी थी। दूसरी मांग हमारी ये होती कि परीक्षा स्थगित करो। हम 34 दिन है आज, हमें फर्स्ट मांग थी हमारी पहले परीक्षा स्थगित की जाए, फिर सीबीआई के जांच कह रहे कि हम उच्च न्यायालय को उसमें जांच करवाने के लिए तैयार है। हमारे एक मांग मानी गई और बाहर निकालने के लिए। कौन सी मांग? वो तो आज की हमारी मांग जो थी वो तो एक भी उसमें वही नहीं हो रहा, विचार ही नहीं हो रहा।
वो कैसे मान रहे हम कि हमारी मांगे मान गई? 4 दिन से वो भी 3-4 दिन से हम क्यों बैठे हम धरने पे? कल इतना बड़ा हंगामा बोल भाई का कल गिरफ्तार कर रखे, आज उनकी मांग हमारी ये थी कि उन्हें रिहा कर दिए, तो मामले आज की मांग है जो कल बरसों से हम धरना दे रहे। क्यों दे रहे हैं हम धरना? सीबीआई मांग और परीक्षा स्थगित की जाए, और सीबीआई की जगह हम कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के नहीं उसमें वो करेंगे, हम जांच करेंगे। हमने ये तो डिमांड रखी थी हमें सीबीआई चाहिए, वही तो हमारे दे इंद्र को कह रहे कि परीक्षा देने जाओ। अब कोई जाएगा चंपावत जाएगा, कोई कैसे जाएंगे? जो हमारे साथ एडमिट है जो लाठीचार्ज से घायल था तो कैसे जाएंगे? एक मानसिक उत्पीड़न हो रखा हमारा, हम कैसे एग्जाम में जाएंगे? उस प्रेशर को झेलेंगे? ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। आप कहाँ से आए हैं? हम कोटद्वार से आए हैं यहाँ। तो जो आपकी बार एसोसिएशन की जो बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं, कुछ मांगे आपकी मान ली गई है। क्या मांगी गई है? मानी गई है। हमने बोला पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। क्यों टाइम लग रहा है इतना? एक ही तो मांगे सीबीआई जांच हो, क्यों इतनी देर हो रही? कोई हमें इस समय परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी। इस समय हम यहाँ आंदोलन में, हमारी क्या मांगे? सिर्फ सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द हो। पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। हम सरकार क्यों हाथ में लेकर 3-4 दिन से घूम रहे? हम सबूत दे रहे हैं सरकार को। पेपर आउट हो रहा, कैसे कर रहे हो तुम? ये उस पर कोई हो ही नहीं हो रहा, विचार ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं ये पीछे जो कुछ युवा है वो यहाँ पर भावुक भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कुछ युवा है वो यहाँ पर भावुक भी हैं। न्यायालय बने हुए हैं, तो न्यायालय बने हुए ना, यहाँ तक कहीं नहीं वो न्यायालय में नहीं मिलेगा। आप सरकार नंबर लेके जाइए, आप सरकार नंबर लेके जाइए। बार एसोसिएशन की जो है लगातार युवाओं से बातचीत चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कुछ युवा हैं वो भावुक भी यहाँ पर हो रहे हैं, और ये तस्वीरें आप पूरी देख सकते हैं। सारी जमीन सरकार ने हटाई ना, सरकार ने, लेकिन रिंग रोड की जमीन के लिए आदेश लाया ना वो हर समस्या का समाधान है। जो यानी जो यहाँ पर जो तमाम युवा है उनकी अभी भी जो मांग है, जो उनकी ये मांग थी कि पहले पेपर जांच की जाए, उसके बाद पेपर कराया जाए। पेपर को पोस्टपोन करने की जो युवाओं की मांग थी वो अभी नहीं मानी गई है, और इसी मांग को लेकर जो युवा है वो एक बार फिर यहाँ शहीद स्मारक पर बैठ गया है। और ये जो युवा हैं उनकी अभी भी यही मांग है कि जब तक ये जाँच नहीं होगी, पूरी जाँच नहीं होगी, तब तक युवा पेपर नहीं देगा। और साथ ही जब युवा कह रहे हैं कि हमारी अभी कोई मांग नहीं मानी गई है, हमारी मांग थी कि सीबीआई से ये जांच कराई जाए, वो मांग नहीं मानी गई है। साथ ही जो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मांग मांगी गई है कि वो भी पवार जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें जमानत मिल जाएगी। तो अभी जो युवा है अभी भी काफ़ी बातचीत यहाँ पर चल रही है। जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी युवाओं से बात चल रही है। अभी भी युवाओं को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन युवा अपनी मांग पर अडिग है। युवाओं का ये भी युवा ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ से दूर दराज पिथौरागढ़, कोटद्वार, नैनीताल इतनी दूर दूर जाएंगे, चंपारण, हम कैसे जा पाएंगे? इतनी जल्दी कैसे जाने की सुविधा हमारे लिए हो पाएगी, और हम पेपर कैसे दे पाएंगे? और साथ ही जो युवा हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, और तो ऐसे में कैसे हम परीक्षा दे पाएंगे? साथ ही जो कुछ युवा हैं उनका ये भी आरोप है कि जो आयोग के यूकेपीएससी के जो थे संजीव चतुर्वेदी उन्होंने क्या भरोसा है कि जो सिलेबस तैयार हुआ है वो उन्होंने नहीं किया है, तो और कैसे हम मान ले कि जो परीक्षा होगी वो सही ढंग से होगी? तो ये जो पूरा अभी भी ये जो युवा हैं इनकी जो मांगे थी वो एक मांग इनकी मानी गई है कि बॉबी पवार को, जो इनके अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन जो इनकी और भी मांगे थी, सीबीआई जांच की जाए, पेपर पोस्टपोन किया जाए, पहले जांच की जाए फिर पेपर पोस्टपोन
पोस्टपोन किया जाए, वो मांगे अभी नहीं मानी गई है। तो इसी मांग को लेकर युवा आज भी अडिग है और फिलहाल भी अडिग है। युवा फिलहाल भी गांधी यहाँ शहीद स्मारक में बैठा है और अपनी मांगों को लेकर सुबह से यहाँ पर बैठा है और अभी भी युवा जो है एक बार फिर यहाँ पर बैठ गया है और यही युवा कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाएगी हम परीक्षा नहीं देंगे। अब देखना ये होगा कि आज परसों जो है वो पटवारी की परीक्षा भी है और अब उसमें देखना यही होगा कि आगे इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, युवा जो हैं वो परीक्षा देते हैं या अभी कैसे पूरा जो ये आगे का क्या कुछ रणनीति यहाँ पर युवाओं की रहेगी, ये देखने वाली बात है। देखते रहिए। देहरादून से वॉइस ऑफ उत्तराखंड के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।